हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने एसएससी जीडी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही इसमें लिया है। तो अगर आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, इससे आप लोगों को ज़रूर ही हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने पिछले वीडियोज में भी आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा पिछले प्रैक्टिस सेट में, तो उगादि मैंने बताया था कहाँ का है। ये दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला त्यौहार है जो दक्षिण के कई राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो हम लोगों के ऑप्शन में कौन सा है, आंध्र प्रदेश है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिण भारत के नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है आंध्र प्रदेश का नववर्ष किस उत्सव को मनाया जाता है नववर्ष के रूप में, तो उगादि, ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पद्मा सुब्रमण्यम, इनका संबंध किस क्लासिकल डांस से है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम। पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, बैजंती माला, ये लोग किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मा सुब्रमण्यम, अल्लारमेल वैली, ये लोग बहुत पूछी जाती हैं, तो आप लोग इन सब का नाम ध्यान रखिएगा। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे। तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसे बताया था, ये बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर को बनवाया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा कि लावड़ी, तमाशा, धनगिरी गजा, तो ये कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताया था कि महाराष्ट्र में देखिए बीच में है हार, तो ऐसे ध्यान रखिए कि कोई भी है, मतलब कोई भी समझिए लड़की है, वो अपने हस्बैंड या किसी से कह रही है कि तुम मेरे लिए हार नहीं लाओगे तो मैं क्या कर दूंगी, तमाशा कर दूंगी। तो हार नहीं लाओगे, लावड़ी से ध्यान रखिए कि लाओगे नहीं, तो हार नहीं लाओगे तो क्या कर देगी, तमाशा। तमाशा बहुत पूछा जाता है, तो लावड़ी, तमाशा, धनगिरी गजा, ये सब कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। कोस देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कोश का सिद्धांत किसने दिया था। तो मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन बताया था कि स्लाइडन एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत दिया था, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और नीचे जो ऑप्शन है फंक, मैंने बताया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने की थी। तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन एवं स्वान एवं फंक। फंक ने विटामिन की खोज की, रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया, कोश का सिद्धांत दिया, और ल्यूमन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन 6 है कि माइक्रोलिथ का प्रयोग प्रारंभिक मानव द्वारा किया जाता था। तो पत्थर के औजार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, माइक्रोलिथ पत्थर था, इससे औजार बनाए जाते थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हम लोगों का, सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी लोग किस नाम से बुलाते थे। तो आप लोगों को पता होगा सिंधु नदी को जो ईरानी और यूनानी लोग थे, तो पहले तो ईरानी लोग आए थे, तो इनके शब्द में इनके वर्णमाला में जो था वो एस अक्षर नहीं था। एस अक्षर की जगह ये लोग क्या प्रयोग करते थे, एच। तो ये लोग जो थे वो सिंधु नदी को किस नाम से बुलाते थे, ये लोग हिंदोस, क्योंकि इनके वर्णमाला में एस नहीं था, तो सिंधु को हिंदू ये, और इसी प्रकार से हिंदू से उन्होंने क्या कहा, हिंदोस कहा इसे, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो ये ईरानी लोग थे, इनके वर्णमाला में एच अक्षर नहीं था, तो ये लोग किसका प्रयोग किए, ये लोग ई का प्रयोग किए, इसलिए इन्होंने, आप लोगों को पता होगा कि इंडस रिवर भी इसे कहा जाता है।
तो आप लोग इससे ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी को ईरानी और यूनानी लोग क्या कहते थे, हिंदोस कहते थे। झेलम को वितस्ता कहते थे और विपाशा किसे कहते थे, व्यास को। तो झेलम वितस्ता, हिंदोस सिंधु, विपाशा को, व्यास नदी को विपाशा कहते थे। तो आप लोग ये ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि भारत का नाम हिंदुस्तान, भारतवर्ष और हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, ये सब नाम कैसे पड़ा, तो आप लोग ये सब अच्छी तरह से जानते होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत की खोज कब की थी, 1498। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1498 में की थी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें कोई भी राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा ने 1498 में किसकी खोज की थी, भारत की खोज की थी। और 1492 में किसकी खोज हुई थी, अमेरिका की खोज हुई थी। आप लोगों को पता होगा कि कोलंबस निकले थे भारत की खोज के लिए, लेकिन वो पहुंच गए थे अमेरिका। तो वो अमेरिका की खोज उन्होंने की थी 1498 में। भारत की खोज हुई थी, और भारत की खोज होने से मतलब आप लोग क्या जानते होंगे कि भारत पहुंचने का रास्ता उन्होंने खोजा था। चूँकि पहले आप लोगों को पता होगा कि कस्टम दुनिया के मार्ग से यूरोप से और भारत से व्यापार होता था, लेकिन जब तुर्कों के द्वारा ये कस्टम दुनिया के मार्ग बंद कर दिया गया भारत आने के रास्ते को, तो इन लोगों ने समुद्र के माध्यम से भारत में व्यापार करने के लिए रास्ता खोजा। तो सबसे पहले वास्को डी गामा आए, और इन्होंने ये किस मार्ग से आए थे, तो केप ऑफ गुड होप। तो जब वो रास्ता पता चल गया भारत तक पहुँचने का, तो उसी को कहा जाता है भारत की खोज। तो भारत की खोज कब की थी, 1498। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है फ्रेंड्स, देखिए, वेटिंग फॉर अ वीजा पुस्तक के लेखक कौन है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में भी मैंने इसे कराया था, क्योंकि ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो बार बार मैंने भी इसमें यानी पिछले प्रैक्टिस सेट में भी लिया था, इसमें भी लिया है, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए कि वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है, जनसंख्या भूगोल निम्नलिखित में से किसकी एक शाखा है। तो जनसंख्या किससे रिलेट करती है, मानव से, तो मानव भूगोल से। तो जनसंख्या भूगोल किसकी एक शाखा है, मानव भूगोल की एक शाखा है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा किसका, मरकरी और वीनस। बुध और शुक्र का कोई भी ग्रह नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि उपग्रह कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र। वरुण, शनि, बृहस्पति, बाकी सारे ग्रहों के उपग्रह हैं, लेकिन बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में चाहे शुक्र आए चाहे बुध, अगर दोनों आए तो दोनों ध्यान रखिएगा कि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है, और वो है क्या, चंद्रमा। आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो आप लोगों को पता होगा कि पहला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, कौन सी टीम ने, वेस्ट इंडीज ने जीता है। 1975 में पहला विश्व कप किसने जीता, वेस्ट इंडीज ने। और 1979 दोनों वर्ल्ड कप लगातार कौन सी टीम ने जीता था, तो वो वेस्ट इंडीज टीम ने जीता था। और 1983 में तीसरे वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्ट इंडीज टीम को हराया था। तो आप देखिए कि 2 बार लगातार जो टीम जीत रही थी, भारत ने किसे हराया, भारत ने उसी को हराया था पहली बार। तो 1983 में आप लोगों को पता होगा कैप्टन कौन थे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो कपिल देव जी थे। आप लोगों को पता होगा 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और किसे हराया था, तो जो 2 बार की विजेता लगातार थी उसी टीम को हराया था, वेस्ट इंडीज को। तो पहला विश्व कप 1975 में हुआ था, कौन सी टीम जीती थी, तो वेस्ट इंडीज। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी इसे कराया था कि नामदफा, मैंने क्या बताया था, अरुणाचल, मैंने क्या बताया था, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुण और आंचल विच्छेद करेंगे तो अरुण और आंचल नहीं करेगा। तो आंचल ने अरुण से क्या कहा, मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम क्या हो गया, दफा हो गया। तो नाम दफा कहाँ से ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। पन्ना नेशनल पार्क बांधवगढ़
बांधवगढ़ और संजय, ये सतपुड़ा, ये सब कहाँ है? सब मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? तो आप लोगों को पता होगा 1959 में ये तिब्बती आध्यात्मिक गुरु ये जो थे, ये धर्म का प्रचार कर रहे थे तिब्बती क्षेत्र में, और जो चीन के वहाँ के राष्ट्रपति थे वो इन्हें क्या बताए थे? आतंकवादी बताए थे, और इन्हें कैद करना चाहते थे। तो ये भागकर भारत की शरण में आए थे, तो भारत ने इन्हें संरक्षण दिया था 1959 में, जिस कारण आप लोगों को पता होगा कि चीन ने भारत पर आक्रमण भी किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भारत ने गुरु दलाई लामा को आश्रय कब दिया था? 1959 में दिया था। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? आप लोगों को पता होगा कार्निया कहते हैं। और पूछा जाता है कि आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो यही कार्निया ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? वर्ष 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी? तो 1921 में विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता होगा इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? तो 52 सेकेंड में गाया जाता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है? और सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ही ज़्यादा गलत हो जाते हैं, क्योंकि एग्रेसिव हम लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हम लोगों को बहुत धैर्य से क्वेश्चन का आंसर देना है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या है? द गाइड के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण है। द गाइड बहुत बार पूछी जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। द गाइड के लेखक कौन है? R.K. नारायण जी हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है? बिहू किस राज्य में स्थित है? बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो बिहू किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? असम। कैसे हम लोग ध्यान रखते हैं असम को? कैसे ध्यान रखते हैं असम के उत्सव को? आसाम क्या आई? आसाम बहू आई। बिहू को कैसे ध्यान रखते हैं? बहू। आसाम बिहू आई। और उसने क्या किया है? नाक में दम कर दिया। तो मीदम मीफी। मीदम मीफी आप लोगों को पता होगा कि बहुत पूछा जाने वाला है, मतलब बहुत पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। तो आज शाम क्या आई? बिहू आई। उसने क्या किया? नाक में दम कर दिया। तो दम से क्या ध्यान रखते हैं लोग? मीदम मीफी। और वो क्या करती है? बहस बहुत करती है, तो बहसगू। तो ये सब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा प्रीवियस ईयर के, तो ये सब देखा होगा कि बार बार पूछे जाने वाले उत्सव हैं असम के। कौन कौन से? बिहू हम लोग ध्यान रखते हैं। आसाम बहू आई, उसने क्या किया? नाक में दम कर दिया। मीदम मीफी। बैसगु, वो बहस बहुत करती है। अली आई लिचांग आप लोगों को पता होगा। तो ये सब बहुत पूछे जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। देहिंग पटकाई भी कहाँ का है? यहीं का है। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखिएगा। बिहू, मीदम मीफी और बैसगु। अगला क्वेश्चन देख लिया, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 300 के केल्विन। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर है। देखिए अलग अलग पैमाने पर है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6, सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो परम मस्तिष्क होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या हम लोगों का? मानव शरीर में क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र पूछा जाता है, की संख्या कितनी होती है? तो ये 2 जोड़ी होती है, और एक जोड़ी में 23 होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जोड़ी नहीं पूछी गई है, कितनी जोड़ी होती है क्वेश्चन पूछा गया कितनी होती है, तो 46 होती है, ध्यान रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? बहुत पूछा जाने वाला साइंस का क्वेश्चन है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या होता है? प्लीहा होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।